दोस्तों नमस्कार। समाज में कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है जो यदि उन्हें कहीं किसी से कोई प्रश्रय नहीं मिल पाता है, किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदों को अपने जेब में समेटने के लिए वो अलग अलग युक्तियां अपनाते हैं, वो अलग अलग योजनाएं बनाते हैं और योजनाओं के तहत कुछ लोग उनके माया जाल में फंस भी जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुंठित लोग उनसे सहानुभूति भी रखते हैं। वही हालत कुछ आज YouTube पर हो चुका है और जो EPS 95 आंदोलन को लेकर कुछ लोग ऐसी बातें, ऐसी बरगलाने की स्थिति, लोगों की मानसिकताओं के साथ में खिलवाड़ और स्वयं की जो अभिलाषा है, स्वयं का जो उनका महत्वाकांक्षा है, इनको पूर्ति करने के लिए वो तमाम ऐसी गतिविधियों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि आने वाले समय के लिए घातक साबित हो सकता है। खासतौर पर EPS 95 पेंशनरों के लिए मैं यही कहूँगा कि जो व्यक्ति ऐसे अनर्गल आलाप कर रहे हैं, जो लोग YouTube के ऊपर आकर अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, 78 करोड़ 78 लाख पेंशनरों के साथ में सीधे सीधे यदि हम कहें तो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके हर एक चीज़ों को कहीं ना कहीं जो चीज़ें चल रही है उनके ऊपर एक नया विरोधाभास लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग संगठन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए या पत्रकार से राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए न जाने वो तमाम ऐसे अटकलें लगाते हुए चले जा रहे हैं जिसका कहीं पर कोई मतलब नहीं है। आप सीधा सीधा उसका असर समझ रहे होंगे। साथ ही मैं बात कर रहा हूं EPS 95 आंदोलन जो दिल्ली में 10 और 11 तारीख को होना था, उसमें क्या कुछ हुआ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज अभी आप लोगों के बीच तक अभी तक पहुंच गया होगा। सभी लोग अपने अपने निर्णय और विचार बना रहे होंगे। जिन्होंने रिजर्वेशन कराया था वो शायद अपना रिजर्वेशन कैंसिल कर रहे होंगे, या जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं जो आने की योजना बना रहे थे, उनकी योजनाओं पर थोड़ी देर के लिए अभी विराम लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों पर आज हम खुलकर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जो लोग ऐसे संगठन में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं, जो लोग अच्छी खासी मानसिकता वाले पेंशनरों के बीच अपनी वाहवाही बटोरने के लिए या फिर अपने फ़ायदों के लिए उनको राजनीति चमकाना है, उनको चुनाव लड़ना है, दिल्ली के अंदर में उनको चुनाव लड़ना है। पिछले बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और आप ही लोगों के EPS 95 के बलबूते पर कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, मतलब आपदा में भी अवसर तलाशते हैं। तो ये लोग अवसरवादी लोग हैं जो वो इन सब चीज़ों का वो आकलन करते रहते हैं। उनको लगता है कहीं से उसका लूप होल्स हो जाए, NSC के कहीं से लूप होल्स हो जाए, कमांडर साहब का कहीं से लूप होल्स हमारे सामने दिखाई दे दे तो मैं उसके ऊपर तमाम ऐसे वीडियो बना दूंगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे चंगुल में आ जाएंगे, हम फिर से दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे, उनसे हमें सहयोग मिल जाएगा और हम चुनाव लड़ जाएंगे और आपके हक की बात करें। ये ऐसे कोई लोग आपके हक की बात करने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब को भरने वाले लोग हैं। इनको आपसे कोई मतलब नहीं है। झूठे मूठे बात करके, या फिर आप लोग तो जानते ही हैं जब आंदोलन ज़्यादा दिन तक खींचा जाता है तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसे लोग, विरोधी लोग या ऐसे मीडिया के लोग, ऐसे लोग निकल के सामने आ जाते हैं जो कि उसके विरोध में फिर बात करना शुरू कर देता है। अब ये विरोध वाले जो बात करने वाले लोग हैं, इनसे आप लोग कितने सहमत हैं ये भी आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। रही दूसरी बात, 10 से 11 तारीख को जो आंदोलन थी उसके बीच में जब जूम मीटिंग हुई, NSC की जब जूम मीटिंग हुई, तो जूम मीटिंग के जरिए, क्योंकि NSC के लोग ही वहां पर पहुंच रहे हैं, सरकार के राजकारण में NSC के लोग पहुंच रहे हैं, उनसे उनका सीधा संवाद हो रहा है, चाहे वो श्रम मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तमाम ऐसे लोगों से मुलाकात करने वाले कौन है? क्या ये यूट्यूबर जो आपके YouTube पे आकर आपको ज्ञान दे रहे हैं और वो भी झूठी मूठी ज्ञान दे रहे हैं, क्या इनकी औकात है कि ये वहां तक पहुंच जाए? क्या ये कभी वहां तक पहुंच भी सकते हैं जिस संगठन के भरोसे तमाम 78 लाख पेंशनर्स अभी तक
उनके आस में बैठे हुए हैं और उनके एक एक बातों पर हामी भरते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या चंद लोग यदि उनसे छिटक करके, तो जैसे मीडिया के लोग जो तथाकथित मीडिया के लोग हैं, हालांकि वो मीडिया से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो तथाकथित लोग हैं जो कि यूट्यूब पर आके जबरदस्ती का अपना ज्ञान पेल रहे हैं और उस ज्ञान से उनकी ही हानि है, उनको उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है और इसी ज्ञान के भरोसे उन्होंने चुनाव भी लड़ लिया। दिल्ली का पिछले बार आपने देखा था चुनाव लड़ा था और बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आ गए थे, लेकिन वोट के नाम पर उनको 10 या 12 वोट उनको मिले थे, या जितना भी मिला होगा बहुत ही कम वोट मिले, कौन उनको कोई जानता ही नहीं है। रहा सवाल ये कि जब 10 और 11 तारीख को मीटिंग दिल्ली के अंदर में होना था, या तो रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर होनी थी, इसमें क्या व्यवधान हुआ? कोई व्यवधान नहीं हुआ। वो जो कुछ भी हुआ है वो आपके फायदे के लिए हुआ है। देखिए, एक बात आप याद रखिए, देना सरकार को है और लेना आप ही लोगों को है। हम बगावत करके उनसे कुछ नहीं ले सकते। आपका रोष जायज है, आपका चिंता जायज है, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन लेना हमें सरकार से है। सरकार के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा कोई भी संगठन हमें यह दिला नहीं सकता है। और सरकार से किस तरीके से काम निकाला जाता है वो एनएससी के लोगों को बखूबी आता है, क्योंकि ये तमाम ऐसे लोग हैं जो संगठन में तो काम करते ही हैं और इनके काम करने का जो अनुभव है वो पिछले 30, 40, 50 वर्षों का जो अनुभव है और किस किस तरीके से सरकारी काम होता है उसका भी उनको अनुभव है। तो सब्र, मैं यही बोलूंगा, सब्र करना पड़ेगा। यदि पेंशन वाकई में चाहिए तो हमें सब्र करना पड़ेगा। बगावत से हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और सरकार जिस तरह बार बार EPS 90 पेंशनों के लिए बात करती है, उनसे बात करती है और उनको आश्वासन देती है। देखिए, आश्वासन देना भी एक बहुत बड़ी बात है, वहां तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात है। समझिए, आज से 8 साल पहले, 6 साल पहले NSC को कोई नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे करके कारवां आगे बढ़ता गया, संगठन मजबूत होता गया और ये अब कारवां ये है कि अब ये सरकार से सीधे संवाद कर रही है और अपने विचारों को रख रही है। और यही नहीं, अब इनकी मांगें इतनी ज्यादा प्रखरता के साथ में तमाम ऐसे न्यूज चैनलों में भी आना शुरू हो गया है। इस पर श्रम मंत्री ने भी अपना वक्तव्य देना शुरू कर दिया है। इसके पहले सार्वजनिक रूप में उन्होंने कोई भी वक्तव्य नहीं दिया था। इसके पहले सरकार के EPFO के विभाग से ऐसी कोई EPS 95 योजना के लिए कि हम पेंशन बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, हम पेंशन बढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से खुल करके लोग सामने आ रहे हैं, खुलकर बोल पा रहे हैं, तो ये संगठन की एक मजबूत शक्ति है, जिस शक्ति की वजह से कि ये लोग अब ये बोलने में सक्षम हो पाते हैं। और सरकार जो है इनके तरफ अब आंखें करके बैठी हुई है और सरकार इनको देना पड़ेगा, सरकार को देना ही पड़ेगा। 7,500 DA और मेडिकल की जो बात है वो अब बिल्कुल तरीके से बात उठनी शुरू हो गई। हर चारों तरफ में, हर विभाग में आपकी चर्चाएं का बाजार गर्म हो चुका है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि यदि श्रम मंत्री की तरफ से हमें कोई आश्वासन मिलता है, श्रम मंत्री यदि हमें यह कहते हैं कि भाई आप लोग आंदोलन मत करिए, हम आपका काम कर रहे हैं, बिल्कुल अंतिम चरण पे काम है, तो क्यों ना हम कुछ दिन के लिए इनकी बात भी मान लें। हमको मानने में क्या हर्ज है? लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली का माहौल बड़ा बढ़िया है, दिल्ली में तो अभी कोई कड़ाके की ठंड नहीं। अरे भाई, आप तो जवान हो और जवान हो तो जैकेट पहन करके आप वीडियो बनाते हो, लेकिन जरा उन बुजुर्गों को पूछो जो बुजुर्ग दूर दराज से आते हैं, जिनको ठंड का उतना अनुभव नहीं है। वो अभी इतनी यहाँ पे ठंड पड़ रही है कि जिसकी वजह से लोग आएंगे उनको काफ़ी परेशानी होगी और आने वाले टाइम में ठंड का स्तर बढ़ते हुए चला जाएगा। आप हर एक चीज़ों को नकारते हुए चले जा रहे हैं और एक दिन 2 दिन आ जाने से क्या आपको तुरंत पेंशन मिल जाएगी क्या? यह संगठन का काम है। संगठन अपने सारे आबो हवा को देखते हुए सारा काम करती है। आप इसमें कौन होते हैं बोलने वाले, और मैं कौन होता हूं बोलने वाला? मैं एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि संगठन में शक्ति है। संगठित रहेंगे तो निश्चित रूप में मिलेगा। भटकाव होगा तो फिर आपको कुछ मिलने वाला उससे नहीं है, या फिर ये आपकी मर्जी है, आपको जो कुछ भी करना वो आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। रहा दूसरा सवाल ये कि हम क्यों ना सरकार को कुछ समय और दें। जब हम 8 वर्षों का समय, 8 वर्षों से जब सरकार हमें खिलाते हुए आ रही है और जब अब गेंद जो है वो हमारे पाले में है, तो सरकार जब हमें ये कह रही है कि भाई हमें 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने का समय दीजिए, हमें क्या दिक्कत है देने में?
हमें क्या ज़रूरत है दिल्ली में इतने ठंडी में आने के लिए, यहाँ पर ज़बरदस्ती का सौदा करने के लिए, ज़बरदस्ती की बातें करने के लिए और सरकार के कान में नकेल कसने के लिए। भाई ये केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार की बातें हैं नहीं। राज्य सरकार की बातें महाराष्ट्र के अंदर में थी तो देवेंद्र फडणवीस जी अभी सीएम बन गए हैं। अब वहां से जब उन्होंने कहा था कि मैं आप सभी लोगों को लेके जाऊंगा, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मुलाकात होगी, तो वो होगा, अभी समय होने दीजिए। हर एक का एक समय होता है। आप लोग समझते हैं अभी उन्होंने बात कहा तुरंत मिल जाए, तुरंत मिल जाए, तुरंत में कुछ नहीं होता है। तुरंत का काम वो शैतान का काम होता है। मैं मानता हूं 8 वर्षों का संघर्ष आप लोगों का है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी इस धराधाम को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन क्या करें, अब सरकार उसके ऊपर भी योजना बना रही है कि भाई जिनके परिवार के लोगों की मौत हो गई है तो ये जो पेंशन का अमाउंट है वो परिवारों में किस तरीके से विभाजित किया जाए, किनके खाते में वो पैसा आएगा, क्योंकि सरकारी चीज़ें हैं, इसमें समय लगता है, तो समय हमें देना पड़ेगा, चाहे झूठ या सही। सरकार यदि झूठ ही बोल रही है तो हमें क्यों ना उनके झूठ को एक हद, एक सीमा तक उनको लेके जाना पड़ेगा, तब उनके ऊपर नकेल कसना पड़ेगा कि भाई आपने तो सारे तंत्र आजमा लिए, आपने तो सारी बातें कह दी, लेकिन अभी तक उस पर 1% का काम नहीं हुआ है, तब हम उस योग्य बोलने योग्य होंगे। आप सपोज करिए आप यहां पर आंदोलन करें और इधर सरकार का मन हो आपको देने का और फिर वो टालते हुए चला जाए, तो क्या करेंगे? आपका फिर आंदोलन कौन से काम का होगा? आंदोलन तभी काम का होगा जब हमारे पास में ऐसे पत्र हों, जब हमारे पास में ऐसी बातें हों कि हमने सरकार को इतना समय दिया, उसके बाद भी सरकार अंत मोमेंट में हमसे बात करने में सक्षम नहीं रही और तब जाकर के हमको यह आंदोलन करना पड़ा। तो उसमें सभी दलों के लोग आपको सहयोग भी करेंगे और फिर आपका आंदोलन मजबूत भी होगा। यह समझने की बात है। कोई कमांडर साहब या कोई रजावत साहब, इसके कोई वो नहीं होते हैं। ये आप सभी लोगों के लिए, वो आपके हित की बात करने वाले ऐसे लोग हैं जो तमाम राज्यों से लोगों को जोड़ रहे हैं, आपके संगठन की शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो जंतर मंतर के लोग हैं और ये लोग खामखा आपकी बातों को उठा करके जबरदस्ती लोगों तक गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं। मैं तो बहुत बुरा लगता है जब ऐसे लोगों का मैं चरित्र देखता हूं, ऐसे लोगों की बातें सुनता हूं यूट्यूब के अंदर में, तो हमें लगता है भाई आपको क्या मतलब है, क्या बगावत है? आप यदि इनको सहयोग नहीं कर सकते, यदि आप EPS 95 पेंशनों को सहयोग नहीं कर सकते, तो बगावत की बीज क्यों बो रहे हो? और ऐसे कौन लोग हैं जो इनके बातों में शरीक हैं? क्या संगठन में कुछ ऐसे लोग हैं जो सेंधमारी कर रहे हैं, या क्या कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी वजह से कि उनको लगता है कि रावत जी हमें नहीं दिला? अरे भाई रावत जी कोई वैसे तो है नहीं, आप ही हैं रावत जी, आप ही हैं रजावत जी, सब चीज आप ही हैं, कमांडर भी आप ही हैं, सब कुछ आप हैं। ये तो सब आपके हाथ की बातें हैं। सरकार से आपको पैसा लेना है, सरकार आपके खाते में किस दिन से पैसा देगी इस बात को करना है, ना कि हमें झगड़ा लड़ाई या फिर अलग विचारों के मंसूबे में हमको जाना है। हमें ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना है, हमें संगठन को मजबूत करना है। हमारा संगठन जितना मजबूत होगा, संगठन में शक्ति उतनी मजबूत होगी, सरकार के सामने हम उतनी मजबूती के साथ अपनी बातों को पेश करने में सक्षम हो पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए तमाम ऐसे बातों को करते हैं, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म पर जा करके संगठन के विरुद्ध बातें करते हैं। देखिए इनके भाषाओं का कोई मर्यादा नहीं। ये जिस भाषाओं का जिक्र करते हैं कि भाग गए, जो है इनके सिपा सालार भाग गए तो ऐसे हो गया, तो मिल गई पेंशन आपको। अरे भाई आप पेंशनों को सहयोग करने वाले हैं या फिर आप इनके जले में नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं? ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है जो आपके संगठन की शक्ति को कमजोर कर रहा है। हमें सब्र करना है, हमें कुछ दिन का समय और सरकार को हमने दिया हुआ है कि आप हमारे काम को और अच्छे तरीके से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सही बात है कि जब जूम मीटिंग में मैं सुन रहा था, उसमें एक बात रजावत जी ने कहा कि हम प्रदर्शन तो कभी भी कर सकते हैं, हम धरना प्रदर्शन कभी भी कर सकते हैं। और अभी भी इस वाले धरना प्रदर्शन में भी बहुत सारे लोग आने के लिए तैयार थे, बहुत सारे लोग आने के लिए तैयार थे। कोई बात नहीं, थोड़ा एक्सटेंड हो गया, थोड़ा और समय अच्छा आ जाए, उसके बाद में सभी लोग मिलकर संघर्ष करें और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएं एक मजबूती के साथ। इसी उम्मीद के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।